ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग कैसा चल रहा है आपके लिए। इस दिसंबर के मध्यकाल में विशेष तौर पर ग्रहों का योग विशेष तौर पर हम समझे तो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य में जाएंगे और भाग्य उदय करने के किस प्रकार से योग बनेंगे वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पराक्रम के स्वामी और विशेष तौर पर बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह वो भी भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य में जाकर वो अस्त होने के योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो भाग्य में जाकर बुद्ध का पराक्रम के अनुसार से, यानी पराक्रम का स्वामी यदि भाग्य में जाके बैठ जाए तो यानी भाग्य जागेगा पराक्रम से, मेहनत से। सीधी सी समझें कि बुद्ध जब पराक्रम भाव में चल रहे हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, तो विशेष तौर पर वहाँ अस्त हो जाएंगे वहाँ जाकर सूर्य के साथ। तब क्या होगा कि पराक्रम में कमी लाने के योग बना सकते हैं और बैठे बैठे तो कुछ मिलता नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो हर चीज़ में इनिशिएट लेने के लिए कुछ ना कुछ एडवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ग्रहों का योग कैसा है वो सब आपको हम बताएंगे। आपकी राशि के अनुसार से उन उपायों को कर आप अपने स्थिति को परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। तो समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है। 11 दिसंबर की सबसे पहले बात करते हैं। सोमवार का अवसर रहेगा, त्रयोदशी उदय तिथि है और चतुर्दशी का सुंदर योग बन रहा है। उस दिन मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। लेकिन ग्रह आपके लिए थोड़े भारी हैं और ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग खुलने की तरफ नहीं जा रहा है, हर चीज़ में बंधन दिमाग थोड़ा सा रिजर्व रहता दिखाई दे रहा है। नए रास्ते दिखने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि शनि भी आपकी बृहस्पति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो ऐसे में उसको शक्ति देने की ज़रूरत है। शनि आपके लग्न पर देख रहे हैं, दृष्टि लाभ की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान के स्वामी जो बृहस्पति हैं और नए बुद्धि को देने वाले हैं वो भी थोड़े से कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। तो उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। मासिक शिवरात्रि है, थोड़ा सा एक काम करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए केसर युक्त दूध लेकर भगवान का अभिषेक करें, सबसे सुंदर योग बनेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन चतुर्दशी तिथि क्षय है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। तो नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बचना चाहिए कि नए सोमवार का दिवस है। वैसे बहुत सारे लोग नए कार्यों को आरंभ करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह 7:10 से लेकर शाम के करीब 6:30 बजे तक भद्रा विद्यमान है। तो नए कार्यों को आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से ये दिन बचना चाहिए। उनसे लेने से उसके बाद ले लीजिएगा तब अच्छा रहेगा। 12 दिसंबर को ग्रह गणना दिखाती है कि मंगलवार का अवसर और उस दिन अमावस्या तिथि है। भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है। भौमवती अमावस्या पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने के लिए बहुत शुद्ध मानी जाती है। कहा जाता है कि किसी देव स्थल पर जाकर अपने पितरों के निमित्त वहाँ पर तर्पण करें, अर्घ दें और साथ साथ ब्राह्मण भोजन कराएं और साथ साथ गायत्री का यज्ञ करें। ये सब चीज़ें, कई बार क्या होता है, हमारे पितृ बार बार हमारे सपनों में आ रहे हैं, बार बार उनकी याद हमें सता रही है, या हमारे कार्य बहुत सारे हम कर रहे हैं, उनमें सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ संबंधी समस्या हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए तिथि बड़ी सुंदर कही गई है और करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गायत्री का यज्ञ कर लें, तर्पण कर लें, उनके निमित्त भोजन करा दें, इसी से सुंदर तरीके से उनकी निवृत्ति के योग बन जाते हैं। देवस्थल पर, तीर्थ स्थल पर जाकर ये कार्य करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए इसका अवश्य आप सहयोग लेने का प्रयास करें। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है कि कई बार घर में विवाह इत्यादि के कर्म भी अटके रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पितृ संबंधी समस्याएं होती हैं और बार बार पितृ आ रहे होते हैं सपने में, कई जगह भाव आ रहा होता है, लेकिन हम उस इशारे को समझ में नहीं पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार के केस आए कि जब इस प्रकार की समस्या थी और उनके लिए गायत्री का यज्ञ कराया गया और बिल्कुल समस्त बाधा मुक्त होकर रास्ता बन गया। तो देव कृपा से ये सुंदर योग बनते हैं, इनका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। इन सुंदर स्थितियों को समझते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। 13 दिसंबर की ग्रह गणना दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज वक्री होंगे, धनु राशि में चलते हुए चंद्रमा धनु में प्रवेश करेंगे और ये दोनों ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते ही आपके लिए सुंदर स्थिति बनेगी। कई बार क्या होता है, हम एक ही ढेरे में काम कर रहे होते हैं। जब ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है, वक्री होता है, तो क्या होता है, उस ढेरे में आगे पीछे, जैसे गाड़ी चलाने, जब गाड़ी कहीं फंसती है तो हम आगे पीछे वाले गियर बदलने का प्रयास करते हैं और उससे झटके से कई बार आगे निकलने की स्थिति बन जाती है। तो वही स्थिति है कि बहुत सारी चीज़ों में ढेरे में चलते चलते कई बार वो स्थिति बन नहीं पा रही होती है। तो जब ग्रहों का योग बनता है, परिवर्तन का योग बनता है, तो सुबह सुबह आपको कुछ ढीला ढीला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा एकदम नई शक्ति का संचार होकर स्थितियों में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आप उसमें
कोशिश करें और शुभ करने की। भगवान कृष्ण का स्तवन, मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का बड़ा विशेष महीना माना जाता है। कहा जाता उस दिन शालिग्राम जी का पूजन करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें, उनका स्नान कराने के बाद जो चरणामृत बने उसको ग्रहण कीजिए, सुंदर तरीके से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। माखन मिश्री का उनको भोग लगाइए, सुंदर तरीके से उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। 14 दिसंबर की ग्रह गणना हम समझें तो उस दिन ओवरऑल ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, सुंदर ग्रहों का योग बन रहा है। अपने हिम्मत को बनाए रखें और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रह आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं और धर्मयुक्त कार्य, धर्म के साथ लेते हुए, धर्म की आप बीच में आस्था जागते हुए आप सुंदर तरीके से अध्यात्म में जितने रहेंगे ना उतना सुंदर आपके लिए रहेगा। सज्जनता से काम करते दिखाई दे रहे हैं और सज्जनता का आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन लोग कोई ना कोई आपके खिलाफ शातिर चाल चल सकते हैं, ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम भी एरोगेंट हो जाते हैं। इन दिनों बृहस्पति आपके लग्न में चल रहे हैं तो हम किसी से अपनी विचार विमर्श करने का आदि नहीं करते कि नहीं अपनी बुद्धि से हम कर लेंगे। अच्छा है किसी से विचार विमर्श कर लें, उपयुक्त सलाह ले लें तो वो और अच्छे योग बन सकते हैं आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पतिवार का अवसर है, हो सके तो किसी संत महात्मा इत्यादि का आशीर्वाद लें, उनसे और शुभ योग बनेंगे आपके लिए। 15 दिसंबर की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी भी पॉजिटिव साइन दे रहा है। आपको अपनी गति में, अपनी चाल से मस्त रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धर्मयुक्त कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा पूजा पाठ, भगवान के कल्याण के मार्ग में जाना, उनकी तरफ स्तवन करना, वैसे ही रुझान आपका उस तरफ रहेगा। उसको और दृढ़ करने का प्रयास कीजिए, सुंदर योग बन सकते हैं। गौ पूजन करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 16 दिसंबर को विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है और सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। बुध का अस्त होना थोड़ा सा कष्ट का योग बना सकता है, पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना सकता है। ऐसे में पुरुषार्थ को जगाने के लिए आपको कुछ उपाय लगातार करने की जरूरत है। बुध और सूर्य की युति जो हो जाएगी, बुध आदित्य योग वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ बुध के अस्त होने से उस शुभ योग में कुछ कमी आ गई है। तो ऐसे में बुद्ध को प्रशस्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे श्रेष्ठ बात हम ये ज्ञान करें कि अपनी बुआ इत्यादि, बहन इत्यादि का आशीर्वाद, उनका पूजन, उनके निमित्त कुछ गिफ्ट इत्यादि उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहन के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हरे वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में जाकर यदि मूंग की दाल भिगोकर उसको फिर गाय को देंगे, वो भी एक सुंदर उपाय है। इसको कर आप लाभ ले सकते हैं और ये सब उपाय आपके परिवर्तन के योग बनाएंगे। सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नए कार्यों से बचना चाहिए। भद्रा इस दिन है, सुबह 9 बज के करीब 16 मिनट से लेकर रात्रि में 8 बजे तक रहेगी। तो नए कार्य करने से आपको बचना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 17 दिसंबर को बड़ी सुंदर तिथि है, रविवार का अवसर है, पंचमी है और श्री पंचमी। कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी विशेष तौर पर जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे उत्पन्न हुई थी। उस दिन कहा जाता है, कई शास्त्रों के अनुसार से श्री पंचमी भगवती उत्पत्ति का जयंती भी मानी जाती है। शास्त्रों के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये शास्त्रोक्त है कि श्री पंचमी जो है भगवती महालक्ष्मी की जयंती भी है। तो भगवान भगवती, कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन से जब भगवती महालक्ष्मी का उदय हुआ तो वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। तो उस दिन विशेष तौर पर विशेष भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा है। सुबह जो यज्ञ जो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इस दिन महालक्ष्मी यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों, भगवती का आशीर्वाद लें। माँ भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह आश्रम में विद्यमान है वो 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुरानी भगवती की दिव्य प्रतिमा है, बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप सब उसमें सम्मिलित होकर भगवती का आशीर्वाद लेते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सुंदर योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ है और आपके लिए कार्यों की सराहना होने के योग बनेंगे। आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप सुंदर तरीके से कार्य में जो कर रहे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। बस बुध अस्त होने के कारण से थोड़ी सी पुरुषार्थ में कमी है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान कहा गया है ना, तो इसलिए अभ्यास से करत परिश्रम से पीछे ना भागे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 18 दिसंबर को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभ की सूचना लेके आ रहा है। संत महात्माओं की कृपा से, संत महात्माओं के पूजन से, अपने पिता जो तुल्य व्यक्तियों के पूजन से, उनकी सेवा से आपके भाग्य जाग सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। चंपा षष्ठी भी कही जाती है इस तिथि को। तो सुगंधित चंपा के जो पुष्प हैं वो भगवान शंकर को अर्पित करने से बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, मित्र सप्तमी के रूप में तिथि मानी जाती है।
और ये तिथि विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ी उम्मीद से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम का समय जो है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ मन में जब कार्य करते हैं तो बहुत सारे जो फलादेश हैं वो रह जाते हैं और उम्मीद में रह जाती है, तो वो स्थिति थोड़ी सी बनती दिखाई दे रही है। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, भगवान सूर्य को अर्घ दें। थोड़ा सा मीठा डाल के, गुड़ डाल के जल में भगवान सूर्य को अर्घ देना सुबह सुबह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन दिसंबर को बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, ग्रह थोड़े भारी हैं, जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में सोच समझ कर ही आगे पदार्पण करना अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी होने के, नुकसान होने के योग ग्रह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। भगवती कात्यायनी की आराधना करें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा अष्टमी है, वो समस्त कष्टों को दूर करने के योग अवश्य बनेंगे। तो ये ग्रहों का योगायोग क्या है, कैसा आपके लिए रहेगा समय, अभी हम आपके समक्ष हर बार बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे होते हैं, तो उन सब संबंध में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।